तो माय डियर स्टूडेंट्स, बस कुछ ही समय के बाद यानी कुछ ही घंटों के बाद ही आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। आपके सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में बस कुछ ही घंटे अब शेष बच गए हैं। कुछ घंटों के बाद आप सभी बच्चे अपने अपने परीक्षा हॉल में होंगे। आपके सामने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का प्रश्न पत्र होगा और आप लोग उस प्रश्न पत्र में से सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। लेकिन सारे क्वेश्चन का जवाब तभी दे सकते हैं जब सारा क्वेश्चन आपको पहले से आता हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम आज का यह वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाए परीक्षा में। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको जो कुछ भी बताने वाले हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कल के परीक्षा में, सोशल साइंस वाले परीक्षा में लड़ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। हम मुश्किल से 20 से 25 मिनट में 80 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। यदि आप लोग पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और आपके परीक्षा में से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे टकराएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी मिलेगा, जिसमें से 80 में से 40 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। लेकिन हम यहां पर 80 में 80 क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग फटाफट से सारे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और हां, इस प्रकार से हम वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप लोगों के परीक्षा में जितने सारे भी क्वेश्चन आए वह पहले से ही आप लोग तैयारी कर करके जाएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार का वीडियो और भी आपको मिलते रहेगा। तो आप लोग हमेशा टारगेट बोर्ड के साथ जुड़े रहें। और जो बच्चे अभी तक टारगेट बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टारगेट बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरे परीक्षा तक हम आपको भरपूर मदद करते रहें। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? सभी बच्चों को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था। तो डी ऑप्शन आप लोगों को सही लगाना है, डी नंबर ऑप्शन सही करना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो जवाब होगा कि जर्मनी की हार हुई थी। बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर का जन्म कहां हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हिटलर का जन्म हुआ था इटली में। हिटलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा के बाद चौथा का क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, वन अधिनियम पारित हुआ था 1927 ईस्वी में। तो बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 में। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। सारे बच्चे यदि पहले से जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। बहुत कम समय में हम यहां ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो जवाब हो जाएगा एबनेजर हावर्ड ने। आप लोगों को पहले से भी पता होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। बाकी हम 3 ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उसी ऑप्शन को देखेंगे जिसका जवाब सही है। समझ गए ना? ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर लें। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। तो सी ऑप्शन होगा सही जवाब। 9वां नंबर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि वेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो वेस्टिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 में। ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1789 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए आप लोग, उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जिसका उपभोग सीधे सीधे उपभोक्ता करे उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो यहां पर चीनी हो जाएगा। चीनी का उपयोग सीधे सीधे उपभोक्ता करता है, तो चीनी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 12 कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में? तो लगभग 7% भौगोलिक क्षेत्र है। तो 0.71 आप लोग लिख सकते हैं। अगला है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जवाब क्या होगा? सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? जवाब हो जाएगा पंडित नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को देख करके जाइएगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि आसान प्रश्न है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है। प्रश्न आसान नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए प्यारे बच्चों बताइए 15 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा, जहां मरुस्थल ज्यादा होगा तो राजस्थान होगा इसका सही जवाब। अगला है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल। ए ऑप्शन होगा सही जवाब। उसके बाद अगला है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? जवाब होगा 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। 18 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला
क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? रज्जू मार्ग राजगीर में है। सी ऑप्शन होगा सही जवाब। ध्यान रखिएगा, रज्जू मार्ग कहां में है? तो राजगीर में है। अगला नंबर है कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो जवाब कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। यहां से एक प्रश्न और पूछता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा होता है? तो जवाब ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर होता है। चलिए अगला नंबर बताइए, निम्न में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है जम्मू और कश्मीर को। 21 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है? अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीट जो है वह आरक्षित है, 50%। अगला बता दीजिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने, और छात्र आंदोलन भी यही किए थे। छात्र आंदोलन का भी अध्यक्षता यही कर रहे थे। चलिए बताइए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ध्यान रखिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं वह शासन करते हैं, खुद जनता यहां शासन नहीं करती है, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। बताइए, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है, 25 का बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, तो लोकसभा में 543 सीट होता है, जिसमें से आधा से अधिक सीट अगर कोई भी पार्टी लाता है तो वह क्या करता है? सत्ता प्राप्त कर लेता है। बताइए 27 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है प्यारे बच्चों? तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ध्यान रखिएगा, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका है। और परीक्षा अगर देने के लिए जा रहे हैं ना, तो सोशल साइंस का परीक्षा है। देखिए समय तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ 4-4, 5-5 सब्जेक्ट का परीक्षा देना पड़ता है, लेकिन आप लोग कम से कम टाइम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करिएगा। जितना जल्दी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला कॉपी जमा करिएगा, जितना जल्दी आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना लीजिएगा, सब्जेक्टिव के लिए आपको उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। तो इसलिए सोशल साइंस के परीक्षा में आप लोग समय का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, हम खुद मैट्रिक का जब परीक्षा दिए थे ना, तो उस समय सोशल साइंस के परीक्षा में ना कम से कम टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम। लास्ट में आपको ऐसा नौबत आ जाएगा ना कि कॉपी जमा कर रहे हैं और क्वेश्चन छूट रहा है। तो ऐसा नौबत ना आए, इसके लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए और कोशिश करिए कि 15-20 मिनट होते होते ना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा रंग दें, रंग करके जमा भी कर दें, ताकि आपको सब्जेक्टिव के लिए भरपूर टाइम मिल जाए। बताइए 28 नंबर, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार वाला पार्टी है, 1999, बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। समझ गए? और जितने सारे भी क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं ना, जितने सारे भी वीडियोज हमारे आ रहे हैं, सारे वीडियोज को आप लोग व्यू करिए, सारे वीडियो को आप लोग देखिए, क्योंकि सारे वीडियो से आप कुछ ना कुछ नंबर का तो क्वेश्चन जरूर टकराएगा, चाहे 2 नंबर का ही टकराए, चाहे 10 नंबर का टकराए, लेकिन टकराएगा जरूर। तो हर एक वीडियो को आप लोग वॉच करिए और पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन को देख करके जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? पंचायती राज में है। 30वां है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के 5 अंग हैं, आपको याद होना चाहिए। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। अगला बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपको हम बताए थे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है, बी ऑप्शन होगा सही जवाब। चलिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो यहां कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, 32 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 32 का सी नंबर ऑप्शन। अगला है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है मुंबई को। ऐसे भारत की राजधानी है दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं ना, जितने सारे भी नए बच्चे हैं ना, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे जितना भी हमारा वीडियो आए सबका नोटिफिकेशन जाए। गेस्ट क्वेश्चन आता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो हम सबसे पहले आप तक किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन भेज सके, इसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए 34 नंबर, बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है भाई? तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, 35 का ए नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला बताइए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में, डेट के साथ पूछ रहा है, तो 15 मार्च 1950, 36 का ए ऑप्शन होगा सही जवाब। 37 नंबर है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में, बी ऑप्शन होगा। यह वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। यह वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1935 में, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चांस है कि परीक्षा में पूछ सकता है। अगला बताइए, सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। सुनामीटर द्वारा सुनामी को नापा जाता है, डी ऑप्शन होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला बता दीजिए कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक आपदा में भूकंप आ जाएगा, क्योंकि आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, या सब मानव जनित आपदा है। अगला बताइए, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था ना, वो कहां में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है, 42 का ए ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में से किसे निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित कौन नहीं है, सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी जूट मिल, लेकिन सीमेंट जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है। अगला बताइए, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है कि चावल क्या है बच्चों, तो चावल है खरीफ फसल, ध्यान रखिएगा, चावल है खरीफ फसल, रबी फसल में गेहूं आता है। अगला है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, ए ऑप्शन होगा सही जवाब। उसके बाद है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई। डब्ल्यूटीओ का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों 1995 में। 48 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, 48 का ए नंबर ऑप्शन। बताइए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है ना, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो बी ऑप्शन होगा सही जवाब, बी नंबर ऑप्शन। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, तो बी ऑप्शन होगा सही जवाब, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, समझ गए। तो सारे क्वेश्चन आसान लेवल का भी, हार्ड लेवल का भी, हम आपको बारी बारी से करके हर एक वीडियो में दे देंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को देख करके चले जाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में 80 क्वेश्चन कर लें, यानी कि 1 मिनट में 4 क्वेश्चन, ताकि कम समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, परीक्षा में बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगा, एक बार पूरा रिवाइज भी हो जाएगा बहुत कम टाइम में। चलिए बताइए, अगर आप लोग खुद से बैठेंगे ना रिवाइज करने के लिए, तो 20 मिनट में 80 क्वेश्चन का रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यहां पर आपको करवा रहे हैं। बताइए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है, नेपाल में भी लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 54 नंबर बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में ना स्वतंत्रता का अधिकार, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, टीपू सुल्तान शासक थे कहां के, मैसूर के, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आपका गणित का एग्जाम बढ़िया गया, जिस प्रकार से आपका साइंस का एग्जाम बढ़िया गया, पक्का कहते हैं कि सोशल साइंस का एग्जाम भी उसी तरीके से जाएगा और एकदम बेहतरीन जाएगा, बेहतरीन जाएगा आपका एग्जाम। भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर और कुछ हमारे ऊपर भी। कल का आपका जो एग्जाम है ना सोशल साइंस का, एकदम बेहतरीन जाने वाला है। चलिए बताइए आप लोग, 56 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, सी ऑप्शन सही होगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो पटना में, ध्यान रखिएगा, पटना में हुआ था। अगला है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अंकोर वाट से संबंधित एक और प्रश्न पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां है, तो आपको ध्यान रखना है कंबोडिया में है। कहां है, कंबोडिया में है। कंबोडिया कहां में आता है, तो कंबोडिया हिंद चीन में आता है, कंबोडिया वियतनाम और लाओस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था प्यारे बच्चों। अगला नंबर देख लीजिए, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। ध्यान रखिएगा, यहां से यह वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना था, और कब बना था यह भी पूछ देता है कभी कभी, तो 2015 ईस्वी में बना था। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग को बनाया गया 2015 में। योजना आयोग से एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं।
चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य कौन सा है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? यूरेनियम, यूरेनियम सबसे ज्यादा जादूगोड़ा में है, डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि सुनामी कहां आती है? सब लोगों को पता है कि सुनामी कहां आती है, समुद्र में, यहां पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, तो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह किसने कहा था? तो जवाब होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला बता दीजिए, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था, तो जवाब ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है, कल वाले एग्जाम में आपका पूछ देगा। कल क्वेश्चन में हो सकता है कि क्वेश्चन छप जाए कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो जवाब होगा क्या? पानी की कीमत में वृद्धि। ध्यान रखिएगा, आसान ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम आसान क्वेश्चन। जैसे साइंस में आया, मैथ में आया, वैसे ही प्यारे बच्चों सोशल साइंस आपका एकदम शालीनता के साथ निकल जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, समझ गए ना। अगला बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, 70 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? सबको पता है कि पटना में है, एकदम आसान सा प्रश्न है। उसके बाद वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो 72 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, बहुत ही सही जवाब है। अगला है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इतना लंबा चौड़ा ना पूछ करके आपसे यह भी पूछ सकता है कि टाटा टिस्को, ध्यान रखिएगा, टाटा टिस्को, ध्यान रखिएगा, तो कि टाटा टिस्को हो गया या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, तो जवाब हो जाएगा 1907 में, 1907 बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइए, किसने कहा था संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? यह कहा था जिम्मरमैन ने, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 74 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बता दीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों का सी नंबर ऑप्शन है उनका जवाब बिल्कुल सही है 100%। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था प्यारे बच्चों 1930 दांडी यात्रा से, जिसको किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछ देता है, महात्मा गांधी ने किया था दांडी यात्रा से, नमक कानून को भंग करके। नमक कानून को भंग करने के लिए दांडी यात्रा किया गया था, रावी नदी के तट पर जाकर के नमक कानून को भंग किया गया था। चलिए उसके बाद है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यहां से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके परीक्षा में कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, जो कृषि क्षेत्र होता है ना, इसको बोला जाता है प्राथमिक या फर्स्ट हो गया, समझ गए, प्राथमिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को बोला जाता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि सेकंड हो गया, और सेवा क्षेत्र को बोला जाता है तृतीयक क्षेत्र, यानी कि थर्ड हो गया, समझ गए ना। आपके परीक्षा में सोशल साइंस के एग्जाम में ना यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन विद्युत प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है, जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? अगर वर्तमान की बात की जाए प्यारे बच्चों तो मोबाइल होगा, लेकिन आपके किताब के अनुसार यहां पर सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, और आपके किताब के अनुसार आंसर लगाना है, समझ गए ना कि वर्तमान के अनुसार। किताब में आपका सार्वजनिक टेलीफोन है, तो आपको ए नंबर ऑप्शन ही मार करके आना है अगर परीक्षा में पूछता है तो, ठीक है। तो यहां पर 80 क्वेश्चन हो गया, मुश्किल से आपका समय लगा होगा तो 18 से 19 मिनट। प्यारे बच्चों, अगर हम आपको समझा करके, आपको बता करके क्वेश्चन को हम 18 से 19 मिनट में खत्म कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग परीक्षा में 20 से 25 मिनट में पूरा ओएमआर शीट भर के टीचर को जमा भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग 20 से 25 मिनट में ओएमआर शीट भर करके टीचर को जमा कर देते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपके पास भरपूर समय रहेगा। तो कोशिश करिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ज्यादा से ज्यादा समय बचा पाएं, क्योंकि सब्जेक्टिव कल सोशल साइंस का है, हिस्ट्री, सिविक्स,
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, यहां तक कि 5-5 सब्जेक्ट का कल एग्जाम है। समय को तो आपको मैनेज करके चलना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत से ही आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन छूटे ना। जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को बनाएं, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में गलत बिल्कुल न करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो खास करके एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह क्लास कैसा लगा, कितना आपके लिए हेल्पफुल था, आप लोग जरूर बताइएगा यहां से। लेकिन हाँ, यह तो जरूर कहेंगे कि इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आपके परीक्षा में टकराएंगे। और अभी जितना भी हमारा रिसेंटली वीडियो अपलोड हो रहा है ना, आप लोग सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो से आपका कुछ ना कुछ नंबर का क्वेश्चन लड़ेगा। समझ गए? तो सारे बच्चों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि भर परीक्षा आपको हम भरपूर मदद कर सकें। तो चलिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।